हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी सेंटर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं एकदम अच्छा होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पटेला बोन के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने फीमर बोन के बारे में पढ़ लिया है। फीमर बोन के स्ट्रक्चर, उसका जो एनाटॉमी, ये सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। यदि आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। तो आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स को। और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, पटेला बोन। देखिए, पटेला बोन हम लोग की लोअर लिम्ब की बोन है, ठीक है। कहाँ की बोन है? लोअर लिम्ब की बोन है। संख्या इसकी टोटल 2 होती है, दोनों साइड का मिला के एक लोअर लिम्ब में, जैसे दो लोअर लिम्ब में हम लोग का लेग आता है तो एक लेग में हम लोग का एक पटेला बोन होता है। दोनों लेग में 2 पटेला बोन होता है। पटेला बोन को हम नी कैप के नाम से जानते हैं, इसे कटोरी कहते हैं, ठीक है। पटेला बोन को हम कटोरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कटोरी कहते हैं, नी कैप के नाम से जानते हैं, ठीक है। यानी घुटने का क्या है? कैप है, ठीक है। पटेला बोन हमको जो हमारे नी ज्वाइंट में फ्रिक्शन होता है, उस फ्रिक्शन से बचाने का कार्य करता है। जैसे सपोज मान लीजिए हम घुटने के बल बैठते हैं या फिर घुटने के बल खड़ा होते हैं, तो इसमें हम लोग का पटेला बोन क्या करता है? हमारे नी ज्वाइंट जो हैं उनको क्या करता है? प्रोटेक्शन करता है, ठीक है। ताकि उनमें फ्रिक्शन ना हो। जब बोन में फ्रिक्शन होगी उनमें, तो बोन क्या होंगे? डैमेज होंगे, टूटेंगे आपस में। टूटने के बाद से धीरे धीरे उसमें क्या होगा? बोन से संबंधित जो भी बीमारियां होती हैं वो बीमारियां उत्पन्न होंगी, जो हमारे लिए क्या हो? हार्मफुल हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए पटेला बोन हमारा इस तरह से क्या करता है? प्रोटेक्शन करता है, यानी हमारे ज्वाइंट का प्रोटेक्शन करता है। और पटेला बोन के बारे में क्या क्या है, चलिए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं, ठीक है। देख लीजिए, पटेला बोन इट इज आल्सो नोन एज नी कैप, यानी पटेला बोन को हम नी कैप के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? नी कैप के नाम से जानते हैं। पटेला इज द लार्जेस्ट सिस्मोइड बोन। इस बात पे ध्यान दीजिएगा, लार्जेस्ट सिस्मोइड बोन। पटेला बोन लार्जेस्ट बोन है, सही बात है, लेकिन किस टाइप की? सिसमोइड टाइप की। यानी हमारे बॉडी में सिसमोइड टाइप की जितनी भी सारी बोन हैं उन सब में पटेला बोन क्या है? लार्जेस्ट है, बड़ी है, ठीक है। इस बात पे ध्यान दीजिएगा, लार्जेस्ट सिसमोइड बोन है, ठीक है। अगला पॉइंट है, इट इज फ्लैट राउंडेड ट्रायंगुलर शेप, यानी गोलाकार लगभग ट्रायंगुलर शेप का होता है। यहाँ पटेला बोन प्रेजेंट होता है, लगभग ये पटेला बोन ऐसे ट्रायंगुलर शेप का होता है, ऐसे एकदम मतलब ट्रायंगुलर नहीं होता है, लेकिन थोड़ा बहुत ट्रायंगुलर शेप का होता है ऐसे, ठीक है। ऐसे पटेला बोन होती है। तो ये कैसा है? ट्रायंगुलर, राउंडेड ट्रायंगुलर, गोलाकार ट्रायंगुलर शेप का होता है। इट आर्टिकुलेट विद द फीमर, किससे अटैच होता है? फीमर से अटैच होता है, ठीक है। फीमर के आर्टिकुलर सरफेस से, पटेलर सरफेस से अटैच होता है, ठीक है। इट इज डेवलप्ड इन द टेंडन ऑफ क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस, यानी क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस जो टेंडन होता है उससे क्या होता है? इसका डेवलपमेंट होता है, मतलब उसी में इसका एक तरह से हम कहें तो विकास होता है, ठीक। इट इज अबाउट 1 सेंटीमीटर इज एबव द नी ज्वाइंट, यानी जो नी ज्वाइंट है उस नी ज्वाइंट से लगभग 1 सेंटीमीटर पटेला बोन ऊपर होता है। 1 सेंटीमीटर लगभग नी ज्वाइंट से क्या होता है? ऊपर होता है। यहाँ पे थोड़ा फिगर नीचे बन गया है, ये और ऊपर होगा, ठीक है। इट कंटेन, यानी पटेला बोन के कुछ पार्ट्स हैं। कौन कौन सा पार्ट है? अपेक्स, बेस, एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस। बात करते हैं हम अपेक्स की। अपेक्स क्या है? द अपेक्स ऑफ पटेला गिव राइज टू द पटेलर लिगामेंट व्हिच इंसर्ट टू द टिबियल ट्यूबरोसिटी, यानी जो पटेला बोन का अपेक्स वाला पोर्शन है, यानी ये जो नीचे वाला पोर्शन होता है, इसके नीचे वाला पोर्शन, ये क्या कहलाता है? अपेक्स कहलाता है। और ये किससे अटैच होता है? टेंडन के थ्रू टिबिया बोन से अटैच होता है। टिबिया बोन के टिबियल ट्यूबरोसिटी जो है उससे अटैच होता है, ये अपेक्स वाला पार्ट, ठीक है। बेस क्या है? इट इज अ रफ एंड फॉर मसल्स अटैचमेंट, यानी ये रफ पार्ट होता है बेस। ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये क्या है? इसका बेस वाला पार्ट है, ठीक है। ये रफ होता है, यहाँ से मसल्स अटैच होती है, ठीक। तो अपेक्स वाला पार्ट टिबिया बोन से अटैच होता है, बेस वाला पार्ट मसल से अटैच होता है। एंटीरियर सरफेस की बात करें, यानी इसका ये जो फ्रंट वाला सरफेस है, आगे वाला सरफेस, उसकी हम बात करें तो इट इज रफ एंड कवर्ड विथ वर्सा। एंटीरियर वाला सरफेस कैसा होता है? रफ होता है और वो एक फ्लूइड होता है, देखिए, कवर्ड विथ वर्सा,
द वर्षा आर थिन वॉल एंड फिल्ड विथ द साइनोवियल फ्लूइड। यानी वर्षा क्या है, एक पतली सी लेयर है और इस पतली सी लेयर में क्या है, फ्लूइड भरा हुआ है। उस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, यानी जो एंटीरियर सरफेस है वो रफ है, रफ होने के साथ साथ उस पे एक क्या है, पतली सी लेयर है। उस लेयर को हम क्या कहते हैं, वर्षा। उस वर्षा वाले लेयर में क्या भरा है, एक फ्लूइड भरा है। उस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। ये वर्षा लेयर जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जब ये इसी में जो साइनोवियल फ्लूइड है वो धीरे धीरे डैमेज हो जाता है, या फिर हम लोग की जो वर्षा लेयर है वो डैमेज हो जाती है, तो उसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन होने लगता है, जिसकी वजह से हमारी नी में दर्द होने लगता है। ठीक है, उठने बैठने में दर्द होता है। इसका वही रीजन है कि हम लोग का साइनोवियल फ्लूइड क्या है, डैमेज हो गया है। वर्षा वाली लेयर क्या है, डैमेज हो गई है, जिसे हम एक टर्म से जानते हैं, बर्साइटिस। बर्साइटिस, जब इसमें इन्फ्लामेशन होता है वर्षा वाले लेयर में, तो उसको हम क्या कहते हैं, बर्साइटिस। बर्साइटिस में दो शब्द है, एक वर्षा और एक आइटिस। वर्षा का मतलब हो गया वर्षा लेयर, आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। यानी जहां पे भी आपको वर्ड आइटिस जुड़ा हुआ मिल जाए, यानी वहां पे समझ लीजिए कि क्या है, इन्फ्लामेशन हुआ है। ठीक है, तो इस वर्षा में जब इन्फ्लामेशन होता है तो क्या काज करता है, पेन काज करता है नी जॉइंट में। ठीक है, पोस्टीरियर सरफेस की बात करें तो इट इज स्मूथ एंड आर्टिकुलेट विथ पटेलर सरफेस ऑफ फीमर। वर्षा ये ऊपर होता है, ठीक है ना, ये क्या है, एंटीरियर सरफेस है, एंटीरियर सरफेस। इसके पीछे वाला पोर्शन जो इसके पीछे है वो क्या है, पोस्टीरियर सरफेस होता है। पीछे वाला सरफेस कैसा होता है, स्मूथ होता है, और वो किससे अटैच होता है, फीमर बोन से अटैच होता है। फीमर बोन के किस पार्ट से अटैच होता है, पटेलर सरफेस से अटैच होता है। ठीक है, फीमर बोन में जो पटेलर सरफेस पार्ट है वहां से ये पटेला बोन क्या होता है, अटैच होता है। तो ये रहा आपका हम पटेला बोन के बारे में। ठीक है, इसमें जो भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज है वही हम यहाँ पे आपको बताएंगे। आपके परीक्षा की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, चाहे कोई भी एग्जाम दे, कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे, या फिर आपका कोई बोर्ड वाला एग्जाम हो, उसमें ये आपके लिए क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही रहेगा। उम्मीद करते हैं जो भी हम आपको पटेला बोन के बारे में बताए होंगे वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि कोई चीज आपको नहीं समझ में आती है तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करिए। ठीक है, कि हमको ये समझ में नहीं आया है। यदि कमेंट बॉक्स में उसका रिप्लाई देने लग रहेगा तो वहीं पे हम उसको रिप्लाई करके आपको समझा देंगे, या फिर लगे कि नहीं इसको हम वीडियो में बताना चाहिए तो उसको वीडियो में बता देंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही रहेगा। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स को, और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।